हेलो गाइस, दिस इज अंकित आर्या शाह हियर और आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम एन एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर। तो आप एक एंड्रॉयड डेवलपर कैसे बन सकते हैं, इसके बारे में आज पूरी की पूरी हम इस वीडियो में जानेंगे। और चलिए शुरू करते हैं फिर। तो देखो, सबसे पहले एंड्रॉयड ऐप डेवलपर बनने के लिए आपको कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जानने पड़ेगा। ठीक है, तो आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहले से आता है कोई भी तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एक बिगिनर हो जो कि सबसे शुरुआत कर रहे हो, अभी आप फर्स्ट ईयर में हो कॉलेज के, या फिर नए भी, और किसी के लिए भी ये वीडियो है, कोई भी देख सकता है, कोई भी सीख सकता है, राइट। तो आपको सबसे पहले कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जाननी पड़ेंगी बस, और उसके बाद एक टूल जानना पड़ता है एंड्रॉयड स्टूडियो। तो एक इसका लर्निंग पाथ होता है जो कि अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो, ऑलरेडी हमने इसके बारे में पहले डिस्कस कर लिया है एक लंबी सी वीडियो में, बट अगर आप वो ना देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे देख लो, या फिर इसके बाद अगर वो वीडियो आपको देखना है तो वो भी देख लेना, ठीक है। तो हम लोग अभी सबसे पहले आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ना पड़ेगा जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा कोई भी, ठीक है। तो आप सबसे पहले जावा पढ़ेंगे, ठीक है। जावा क्यों पढ़ना है? देखो, जावा आप कोटलिन भी पढ़ सकते हो, लेकिन कोटलिन जो है जावा के जैसा ही सारा कुछ इसमें यूज होता है, ठीक है। तो अगर आप जावा का फंडामेंटल्स आपको क्लियर रहेंगे पहले से, तो आप कोटलिन में इजीली स्विच कर सकते हो, तो आपको वहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पे एक अच्छा सा पुश मिल जाएगा कि आपने ऑलरेडी जावा के बारे में इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म और ये सब एक्सेप्शन हैंडलिंग और सारी चीज़ें सीख रखी है। तो उसके बाद स्विच करने में कोटलिन पे आपको बहुत ही आसानी होगी और आपको एक अच्छा सा पुश मिलेगा और आप जल्दी से उस चीज़ को सीख जाओगे। ऑफ कोर्स आप कोटलिन से भी स्टार्ट कर सकते हो, बट द रिकमेंडेशन इज आप जावा सीखो, ठीक है, क्योंकि जावा बहुत ही फंडामेंटल अभी के टाइम में जो है वो बहुत एक पुराना लैंग्वेज हो चुका है, तो होने के फ़ायदे भी हैं अब इसके बहुत, ठीक है। तो आप जावा सीख सकते हैं। तो उसके बाद आप एक मतलब आपको बहुत सारी चीज़ें जावा में नहीं सीखनी है। इनिशियल स्टेजेस में आपको कम चीज़ें सीखनी होती हैं, राइट, क्योंकि आप अभी एक मतलब डायरेक्ट आप डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स नहीं सीखोगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला डायरेक्ट अगर सीखते हो तो एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट में। तो उसके लिए आपको जावा के फंडामेंटल्स आने चाहिए कि कैसे कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, कैसे मेथड्स लिखते हैं, ठीक है, ओवर राइडिंग क्या होता है, मेथड ओवर राइडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, कैसे चीज़ें काम करती हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास में हम ऑब्जेक्ट और प्रॉपर्टीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, कैसे लिखते हैं, राइट। तो इस तरह से कुछ कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ती है। और अब आप इतना कुछ सीखने के बाद जब आप एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब UPS का कॉन्सेप्ट आप जावा में सीख जाओगे। UPS होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। किसी भी एक ऐप को हम लोग प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और उसके हिसाब से क्लास डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी UPS तक, एटलीस्ट जावा आपको UPS तक आनी चाहिए क्लियर, ठीक है, अच्छे से। तो अब आप एक UPS का कॉन्सेप्ट जब सीख जाओगे तो अब आपको एंड्रॉयड स्टूडियो सीखना है, ठीक है। एंड्रॉयड स्टूडियो, इसके भी ट्यूटोरियल्स आपको भरे पड़े मिल जाएंगे यूट्यूब पे, और जावा के भी, तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। तो आपको एंड्रॉयड एप्लीकेशन के लिए जावा सबसे शुरू में फर्स्ट स्टेज में जावा सीखे, उसके बाद एंड्रॉयड स्टूडियो, ये जो एप्लीकेशन आपको वो सीखना पड़ेगा जो एंड्रॉयड वालों ने मतलब गूगल वालों ने ही बनाया है ऑफ कोर्स एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो वहाँ पे आपको ये सीखना पड़ेगा, और उसके बाद क्लासेस यूज़ करके आप धीरे धीरे मतलब जैसे जावा आप सीखोगे तो जावा में जो क्लासेस यूज होते हैं वो उसी तरह से सारा का सारा उसी के बेस पे होगा। बाकी डिज़ाइनिंग पार्ट जो होती है वो XML में होता है एंड्रॉयड स्टूडियो में, तो आप वो सीख लोगे और उसके बाद एक अच्छा सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन फिर आप बना सकते हैं। अब इतना सीखने के बाद आप एक मतलब बेसिक लेवल तक और इंटरमीडिएट लेवल तक एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर बन जाते हैं। अब आपको एक एडवांस प्रो बनने के लिए इस फील्ड में आपको और चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। अब आप एक बार ये सीख लो, फिर आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन सीखते हो, कैसे डिपेंडेंसी डालते हैं, कैसे काम करती हैं चीज़ें, ठीक है, डेटाबेस से कैसे कनेक्शन होता है, API से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो धीरे धीरे करके आप एक अच्छा सा एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर आप बन सकते हैं। बट आपको शुरू में जो आपको कुछ चीज़ें जैसे ध्यान रखनी होती है कि आप एक ही बार, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा कोई ऐप लेके आप सीखने लगो कि मुझे उस तरह से बनाना है। आप एक प्रोजेक्ट का आइडिया सोचो जो भी आपको बनाना है। मान लो छोटा सा एक कैलकुलेटर बनाना है, आप कैसे कैलकुलेटर बनाओगे, ठीक है। तो आप जावा पढ़ोगे, तो आपने जावा पढ़ा, फिर एंड्रॉयड स्टूडियो सीखा, अब उसमें कैलकुलेटर की डिज़ाइनिंग करो, ठीक है, फिर कैलकुलेटर पे कैसे काम करेगा, 1 2 3 ये सब बटन जो होंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाइए, ठीक है। तो छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने पे आपको ये सब उसके जो भी आप सीखोगे वो क्लियर होते जाएगा कि कैसे UPS का कॉन्सेप्ट वहाँ पे काम कर रहा है, कैसे एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बन रहा है। तो धीरे धीरे करके फिर आप जब नेक्स्ट बार जाओ, आप अगले लेवल पे जाओ, मतलब इतना अगर आपने सीख लिया एक बार बेसिक से, थोड़ा सा और ऊपर जाना है आपको, तो आप अब एक छोटा सा और दूसरा एप्लीकेशन बनाओ। मान लो किसी को बर्थडे विश करना है उसके लिए, ठीक है, कोई फोटो गैलरी टाइप का एप्लीकेशन बनाओ। ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मतलब करके फिर आप एक बार जब लास्ट में जाओगे और प्रो लेवल आपको और बनना है तो आप क्लोन बना सकते हो, फेसबुक का क्लोन, इंस्टाग्राम का क्लोन, स्नैपचैट का क्लोन। तो
तो इस तरह से आप क्लोन ऐप बना के आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा यही ध्यान रखो कि आप एक प्रोजेक्ट लो अपने माइंड में, अपने लिए, अपने एग्जाम्पल के लिए, और उस प्रोजेक्ट के हिसाब से सीखो और उसके हिसाब से आप बनाते चले जाओ। तो आपके लिए बहुत एक मज़ेदार जर्नी रहेगी एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर बनने की। और फिर इसके बाद अगर आप एक कॉलेज में हैं तो आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप फ्रीलांसिंग कर सकते हैं इसके करने के बाद, इतना कुछ सीखने के बाद, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग से भी आप पैसे अर्न कर सकते हैं, करियर उसमें भी अच्छा बन सकता है। बट आप एज वेल एज अगर आप कॉलेज में हैं तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप भी कर सकते हैं, और इंटर्नशिप में भी पैसे देती है कुछ कंपनियां, कुछ नहीं भी देती हैं। तो ये आपके ऊपर, आप कैसा चूज़ करोगे, है ना। तो इंटर्नशाला और ये सब वेबसाइट्स है इंटर्नशाला, और आप ढूंढोगे तो आपको और मिल जाएंगे। तो आपको एक अंधेरे में तीर मारने वाला हिसाब रखना है, ठीक है। आप ढेर सारे इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो, उसमें से आपको मिलेंगे। तो इतना सीखने के बाद 4, 5, 6 महीने अपने आप को दो। यू हैव टू गिव एटलीस्ट 6 मंथ्स, बस एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलपर बन सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ खत्म करते हैं इस वीडियो को एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।